The experience was great. It felt really great to get. It's just the whole time I was just starstruck by all these idols. Seeing them in front of me was unreal. What were the topics which taken by Mohan Bhagwat ji? When he talked about LGBTQ and reservations. So what Gen Z thinking about Mohan Bhagwat after meeting and listening to him? What do you have to say about this whole meet interaction? It was a good experience overall. It was very encouraging, very inspirational, and very learning. Like I got to learn more things than I could ever have imagined. Standing at the same platform where leaders of today that they were speaking, the great personalities, they were also just students like us. So learning about that and getting inspiration, it was indeed a very blissful moment for me. ओके सो क्या टॉपिक्स क्या मुद्दे थे जो आपको नजर आए कि इन मुद्दों पे Women empowerment, one of the most encouraging and one of the most hot favorite topics which is rising especially among the youth of today, and not only the youth, I would say women of today, because we believe that now the times have changed. So yeah. डू यू थिंक उन्होंने ट्रस्ट जीत लिया है जेंजी का उनसे बात करके उनके सारे सवालों का जवाब दिया? Yes, I think, but अभी भी सवाल है जेंजी के मन में? yeah, I guess they will be. वेल आई थिंक कि काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, हमें एक पॉलिटिशियन से मिलने का मौका मिला और हमें पर्सनली उनके व्यूज़ जानने को मिले। एंड आई थिंक वो काफ़ी अच्छे से नई जनरेशन्स, अपकमिंग जनरेशन्स को समझ रहे हैं और नई इन्फॉर्मेशन को कैप्चर कर रहे हैं। सो आई थिंक इट्स गुड प्रोग्रेस। एंड अगर ऐसे ही हमारे देश के सभी नेता या मिनिस्टर्स या एल्डर जनरेशन के जो भी लोग हैं वो ऐसे ही यंगर जनरेशन्स को समझते रहे तो इट विल बी अ गुड प्रोग्रेस फॉर आवर कंट्री। क्या टॉपिक्स थे जो जिन्होंने आपके अटेंशन को ग्रैब किया? आई थिंक द LGBTQ टॉपिक एंड ऑल्सो द एजुकेशन टॉपिक। क्या कहा उन्होंने एलजीबीटी? वेल पहले उनसे ये पूछा गया था कि सेम जेंडर मैरिज या सेम सेक्स मैरिज के बारे में, तो आई थिंक उनके व्यूज़ काफ़ी अच्छे थे। ऑल्सो एजुकेशन के बारे में जो उन्होंने कहा उसमें मुझे लगा कि फाइनली जो भी प्रोटेस्ट हुए हैं उसके लिए अकाउंटेबिलिटी ली जा रही है एंड द गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्डिंग। ऑल्सो धर्मेंद्र प्रधान ने रिज़ाइन करा, दैट वाज अ वेरी गुड थिंग। It was very exciting, it was very fun, and we understood more about everything in general better. So yeah, it was very fun. क्या टॉपिक थे, क्या मुद्दे थे जो मोहन भागवत जी ने डिस्कस किए आपने? वो CJP प्रोटेस्ट वगैरह एंड जो जेंजी आजकल अपने वॉइस उठा रही है, अपने चीज़ों के लिए लड़ रही है और सब इक्वालिटी हुआ, इस सब बारे में डिस्कस हुआ। एंड मोहन भागवत जी से पूछा कि उनको लगता है कि वो सही है कि नहीं, एंड उन्होंने उन सब चीज़ों का जवाब दिया जो बहुत मतलब हमें तो बहुत सही लगा। साथ ही एलजीबीटी कम्युनिटी पर मैंने बात की है, बहुत ही कम ऐसा होता है कि उस किसी फोरम पे उनकी चर्चा हो। आप क्या कहेंगे उसके बारे में? आई थिंक LGBTQ या फिर इस कम्युनिटी से होना कोई मतलब शर्म की बात होती नहीं है। हर इंसान अपने आप में अलग होता है, तो आई थिंक वो उनकी चॉइस है और हमको वो रिस्पेक्ट करना चाहिए, दैट्स ऑल। एंड उसमें कोई जजमेंटल बनने की कोई बात नहीं है, एंड अगर आप जज करो तो आई थिंक यू आर द रॉन्ग पर्सन।